तो गोल्ड का वीकली एनालिसिस देख लेते हैं और आने वाले वीक में हम सिर्फ क्वालिटी ट्रेड करेंगे, जितना कम हो सके उतना। तो सबसे पहले हम इसके वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास प्रीवियस वीक के नीचे इम्बैलेंस पड़े हुए हैं। चलो इसको तो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी अभी हम आने वाले यानी कि इस वीक, अगले वीक जो होने वाले हैं इस वीक को ही देख लेंगे। इसको हम बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस वीक से ऊपर हो रखा है ब्रेक, यानी कि वीक है बुलिश। अब हम लगाएंगे लो टू हाई फिब, सिंपल वही लॉजिक। 50% एरिया को देख लेंगे यहाँ पे। लोअर टाइम फ्रेम, ये रहे हमारे पास 50% एरिया, ठीक है। अब इसके सपोर्ट में यहाँ पे क्या बना है, एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। प्रीवियस कैंडल की इसने लिक्विडिटी लेके हायर क्लोज कर रखा है, ठीक है। यानी कि फ्राइडे की कैंडल बुलिश क्लोज हो रखी है, यानी कि मंडे बायर्स आपके पास बुलिश है। तो इसको हम यहाँ पे डार्क, अब इसको इसी वीक और वीक हाई को एक बार छोटे टाइम फ्रेम में मैपिंग के साथ एक बार देख लें तो बेटर होगा। यहाँ पे प्रीवियस में हमारे पास एक पुल बैक यानी कि इंड्यूसमेंट लेके हाई कंफर्म कर रखा है यहाँ पे, एंड अगेन इधर हो रखा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हमारे पास स्विंग लो यहाँ कंफर्म हो गया इधर। अब इस स्विंग लो के नीचे तो मार्केट ने क्लोजिंग दी हुई है नहीं, यानी कि अभी भी हमारे पास ट्रेंड है बुलिश। ये हमारे पास होगा हायर लो यहाँ पे। अब मार्केट ने यहाँ पे कर रखा है स्विंग हाई कंफर्म इधर। अब यहाँ से चेंज होके यहाँ पे हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक वीक लगाई है। तो हमारे पास इस लो से इस हाई तक का होगी रेंज। अब इस रेंज के कौन से एरिया से जा रहा है ये 78, ठीक है। 78 पे लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई है। हमने कहा था अगर यहाँ पे क्लोजिंग हुई तो ये ऑर्डर फ्लो का लो स्वीप करके भी जा सकता है, पर इसने इसके अंदर भी क्लोजिंग नहीं दे रखी 1 घंटे के ऊपर। अगेन इसने लिक्विडिटी स्वीप करी इस एरिया में, 78 के एरिया में। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, ये रहा इसका बेरिश इम्बैलेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। अब ये इम्बैलेंस कौन से एरिया, कौन से जोन में बना हुआ है, देखो ये 6:30 PM यानी कि ये न्यूयॉर्क सेशन में बना हुआ इम्बैलेंस है। तो इस इम्बैलेंस से यहाँ पे ये देखो रिजेक्शन आया हुआ है इस वीक में। ये जो आप रिजेक्शन देख पा रहे हो यहाँ पे, ये जो रिजेक्शन है, रिजेक्शन आया और डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि इस सेलर्स को यहाँ पे सेलर्स आए और हाथों हाथ उसको ऊपर ब्रेक कर दिया, यानी कि इस इम्बैलेंस को फेल कर चुका है। तो यही रिजेक्शन बन गया अपने लिए एक सपोर्ट एरिया, रिजेक्शन ब्लॉक, और ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बन गई पूरी। अब इसके भी लॉजिक हम छोटे टाइम फ्रेम में समझेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है एक्चुअली। तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप और ये हुआ इसका हाई, यहाँ पे क्लोज। तो ये बन गया आपके पास चेंज ऑफ कैरेक्टर अगेन, ठीक है। तो आपके लिए अब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप है, यहाँ पे कैरेक्टर चेंज है, तो ये जो एरिया है आपके लिए पूरा, ये एक ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो कैंडल बन गई है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक जोन हो गया। अब इस जोन को हम फिर से देखें तो हमारे पास वीकली डिस्काउंट एरिया में यहाँ पे आ रहा है,
डिमांड एरिया, ये है हमारे पास 50%, 78%। वीकली के भी हमने और इसमें रिफाइनमेंट कर लिया यहाँ पे। अब ये है हमारे पास इस ऑर्डर फ्लो का 50%। ठीक है, आप देख लेते हैं यहाँ पे कौन से जोन अनमिटिगेट है। सबसे पहले ये तो टच होके जा चुका है। अगेन लास्ट सेलिंग मोमेंट बिफोर दिस बाय, ये वाला यहाँ पे ये आपके पास अनमिटिगेट है। तो ये हो गया आपके पास ऑर्डर फ्लो इंटरनल। ठीक है, यहाँ पे तो मैं इसको थोड़ा मार्क कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। अब मैं इसको डिमांड मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे ठीक है, एरिया हमारे पास वीकली का ही है। तो ये ऑर्डर फ्लो आ रहा है इसके अंदर। यह है हमारे पास आई। यहाँ पे भी एक रिजेक्शन ब्लॉक बने हुए थे, यहाँ से लेके यहाँ तक रिजेक्शन आया हुआ लिक्विडिटी स्वीप करके। अब ये क्या हो सकता है, ये जो रिजेक्शन आ रखा है यानी कि ये जो वीक है इसके 50% से रिजेक्शन आके वापस से इस डिमांड एरिया में है हमारे पास वीकली जो डिमांड है। क्योंकि हमारे पास वीकली बेयर्स बुलिश है और हमें बाय की ही ट्रेड लेना है, तो हम यहाँ से देखेंगे ट्रेड इस एरिया से। कहाँ पे टारगेट करेंगे प्रीवियस वीक का हाई। अब हम एक हाई टू लो फिब लगाए इस हाई से लेके इस लो तक। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसने क्या किया हुआ है, 50% पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है और प्रीवियस यहाँ पे क्या था, हाई, यानी कि ये रेजिस्टेंस था। अब जो सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक, तो इस सपोर्ट को भी हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। यहाँ पे 50% पे आ रहा है, तो इसको हल्का सा यहाँ पे हम मॉडिफिकेशन के साथ यहाँ पे हाई टू लो फिब। अब ये 61 को भी स्पीड के साथ डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है, यानी कि जो सेलिंग के लेवल्स है उसको ज़रा भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और कंटिन्यूसली हायर है। अब बचा हुआ है एक 78। अब देखना यह है कि ये 78 को रिस्पेक्ट देता है या नहीं। अगर ये 78 को भी स्पीड के साथ यहीं पे मंडे को चला जाता है तो ये आपके पास अगेन ऑल टाइम हाई चला जाएगा। पर अगर 78 से हमें रिजेक्शन मिलता है तो हम यहाँ पे यानी कि वीकली डिस्काउंट एरिया 50, 61 और 78 में हम यहाँ पे लेयरिंग कर सकते हैं बाय साइड की ओर। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली एक टर्टल सूप बना हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप होकर हाई ब्रेक हो रखा है और प्रीवियस डिमांड यानी कि प्रीवियस एक स्विंग हाई और स्विंग लो यानी कि ऑर्डर फ्लो के कौन से एरिया में आ रखा है, यहाँ पे डिस्काउंट एरिया 50% से रिजेक्ट होके हायर हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए अगेन नेक्स्ट वीक की डिमांड एरिया है। अब इसको थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे एक बार हम चेक कर लेंगे कि यहाँ पे क्या हमारे पास और छोटे टाइम फ्रेम में कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम इसे एक शार्प एंट्री पेंडिंग लगा सकते हैं इधर। तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे 5 मिनट, इस लो से देखेंगे यहाँ पे, साथ ही साथ सेशन भी ऑन कर लेंगे इधर। यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस वीक यानी कि प्रीवियस डे लो लेके स्वीप किया। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हुई यहाँ पे, अगेन रिजेक्ट हुआ। अब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, ठीक है, क्योंकि इसने देखो प्रीवियस लो स्वीप किया हुआ है इधर भी, ये स्वीप करके मार्केट ने इन इक्वलाइज के ऊपर क्लोज दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने इंटरनल इंड्यूसमेंट लिया हुआ है क्योंकि ये लिक्विडिटी पूरी लिक्विडिटी है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी करके इसने हाई ब्रेक कर दिया इधर यहाँ पे। तो ये एरिया पूरा क्या बन गया आपके पास, ऑर्डर फ्लो, ये लास्ट सेलिंग मूवमेंट बिफोर दिस बाय। अब यहाँ पे आके इस ऑर्डर फ्लो की लिक्विडिटी फिर से स्वीप करी इसने। ठीक है, जाके हमने देखा यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, अगेन इसने लिक्विडिटी स्वीप करके क्या किया, सॉरी
यहाँ पे ऑर्डर फ्लो प्लस एशिया लो स्वीप करके हाई ब्रेक कर दिया फिर से यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे फिर से आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। इस एरिया में अगेन आपके पास लिक्विडिटी स्वीप एरिया, यानी कि फिर से क्या बन गया आपके पास ऑर्डर फ्लो लास्ट सेलिंग मूवमेंट। यहाँ पे ये एरिया आपके पास फिर से डिमांड एरिया बना। अब इस डिमांड एरिया को हमने फ्राइडे को चेक किया हुआ था, हमने यहाँ पे एक स्कैल्पिंग एरिया लगाया हुआ था, अगर यहाँ आपको याद होगा तो हमने यहाँ से 50 पिप का स्कैल्प प्लान किया हुआ था। इस इम्बैलेंस यानी कि ये सेल स्टॉप मार्क किए हुए थे यहाँ पे कुछ इस तरह से। सबसे पहले हम यहाँ पे सेशन मिटा दें तो वापस से इस ऑर्डर फ्लो में आया, ठीक है, लास्ट सेलिंग मोमेंट। इस ऑर्डर फ्लो के कौन से एरिया में आके गया हुआ है, अगर हम चेक करें 38, ठीक है, 38 पे टच हुआ, सॉरी यहाँ पे 50% एरिया, 50% एरिया के नीचे हमारे पास यहाँ पे था इम्बैलेंस सेल स्टॉप, ये हमारे सेल स्टॉप। लिक्विडिटी ग्रैब, अगेन मार्केट ने क्या किया, अब ये जो लो है यहाँ पे एकदम इक्वल लोस की तरह है, पर यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हम चेक करेंगे सेशन। ये रहा है हमारे पास सेशन, ये देखिए यहाँ पे ये जो ओपन हुआ था वो सेशन 12:30, यानी कि ये क्या है, यहाँ पे सेशन ओपन हुआ लंदन 12:30 को। अब ये 12:30 को ओपन हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यूयॉर्क ने क्या किया, लंदन का लो स्वीप किया। हम इस लो को देख रहे थे नीचे यहाँ पे, ठीक है, ये एकदम इक्वल लोस की तरह ही है, पर मार्केट ने इक्वल लोस यानी कि लंदन लो स्वीप करके हाई ब्रेक कर दिया, स्पीड आई एंड ऑर्डर फ्लो बना दिया, यहाँ पे हाई ब्रेक हो गया, ठीक है, स्पीड के साथ। अब इस स्पीड के यानी कि ये जो ऑर्डर फ्लो बनाया यहाँ पे टच होने मार्केट आया नहीं, ठीक है, तो ये हमारे पास अनमिटिगेट ऑर्डर फ्लो हो गया यहाँ पे। अब मार्केट अगर यहाँ पे आता तो हम इसको ज़रूर बाय ले पाते फ्राइडे को, पर मार्केट ने अगेन एशिया हाई यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, ठीक है, और मार्केट ने इसके फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से टैप करके हायर गया यहाँ पे, तो ये एक्सट्रीम पे नहीं आया, ये डिसीजनल से हायर हाई चला गया, ठीक है, एशिया हाई ब्रेक करके। अगेन यहाँ पे देखें तो अगेन ये आपके पास क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन मार्केट इस एरिया में कहीं पे भी इंडस्टमेंट नहीं लिया, तो ये आपका प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये आपके पास यहाँ पे लो हाई, सॉरी लो हाई एंड अगेन यहाँ पे इंडस्टमेंट हुआ है, ये आपके पास है, ठीक है, इधर ये आपके पास इंडस्टमेंट स्वीप हुआ, अगेन हाई जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास अब ये एरिया जो है यहाँ पे जो इसका ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेट है, और जो वीकली कौन से एरिया में है 50 to 61 एरिया में अनमिटिगेट ऑर्डर फ्लो है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको कर रहा हूँ पीडीए मार्क। तो हमारे पास एक शार्प एरिया अनमिटिगेट ऑर्डर फ्लो, ठीक है, जहाँ पे लंदन स्वीप हुआ था, प्लस यहाँ पे इक्वल लोज भी है, ठीक है। तो हो सकता है ये ऑर्डर फ्लो फिर से स्वीप करे या इस मिटिगेशन ब्लॉक यानी कि ऑर्डर फ्लो पे फिर से टैप करके अगेन हायर हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे लिए एरिया है कि वन सेटअप फॉर वीकली का, ठीक है, जिसे हम यहाँ पे एक बाय पेंडिंग लगा भी सकते हैं, अभी भी लगा सकते हैं। एसएल हमें रखना पड़ेगा इसके नीचे, इधर हो सकता है ये स्वीप करके भी जाए। तो ये दो एरिया में हमें यहाँ पे इसको नोटिस करना है, देन हम इसे अगेन जो वीकली टारगेट है हमारे पास हायर है उसे देख सकते हैं, क्योंकि वीकली बेयर्स बुलिश है। सबसे पहला टारगेट होगा हमारे पास 50%, यानी कि अगर जहाँ से भी मार्केट पुल बैक ले रहा हो वहाँ से लेके उस लो तक हम फिब लगाएंगे, और 50% सबसे पहला टारगेट होगा, या फिर हम इस हाई से इस लो तक फिब लगाएं और देखें ये वाला एरिया 50% फर्स्ट टारगेट हम यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे, उसके बाद हम अगेन होल्ड कर सकते हैं हाई राई तक,
ठीक है, तो ये जोन है हमारे पास इसके। गोल्ड के नेक्स्ट वीक यहाँ पे मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारे पास गोल्ड वीकली एनालिसिस, ठीक है, जहाँ से हम देख रहे हैं इसको हायर हाई, यानी कि यहाँ पे आके प्राइस अगेन हो सकता है हाई, ठीक है। और हमारे पास मंडे बायर्स बुलिश हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इम्बैलेंसेस, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे प्रॉपर इम्बैलेंस बना हुआ है। अब ये कौन से सेशन में बना हुआ है? 630, ठीक है, यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी इम्बैलेंस है, साथ ही साथ यहाँ पे डिस्प्लेट हुआ है स्पीड के साथ। तो ये इम्बैलेंस हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, यानी कि इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो इम्बैलेंस। यहाँ पे तो ये अच्छा एरिया है। देन अगेन इम्बैलेंस यहाँ पे भी स्टार्ट हो रहा है, पर ये कब बना हुआ है इसका आप देखिए टाइम 10:30 PM। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए यहाँ पे। तो जो भी इम्बैलेंस होते हैं वो न्यूयॉर्क सेशन में बनते हैं, तो वो हाई प्रोबेबिलिटी हो जाते हैं, ठीक है। और कोई भी इम्बैलेंस अगर हमारे पास बन रहा होता है, जैसे कि कोई इम्बैलेंस अभी करंट सिचुएशन में हमारे पास बन रहा है, यहाँ पे मान लो कि हमारे पास एक एशिया सेशन है यहाँ पे, और एशिया सेशन में हम ट्रेड कर रहे हैं और कोई अचानक से एक्सपेंशन आ जाता है, यानी कि बुलिश इम्बैलेंस यहाँ पे रेडी हो जाता है। तो अगर सेम सेशन चालू है और नया सेशन शुरू नहीं हुआ है और आप उसी इम्बैलेंस पे बाय कर रहे हो ट्राई, यानी कि आप इसी इम्बैलेंस पे इसी सेशन में वो इम्बैलेंस पे बाय कर रहे हो, तो वो बहुत लो प्रोबेबिलिटी हो जाता है, जहाँ पे आप 100 यानी कि 50% तो चांस है कि वहाँ पे आप लॉस करो, ठीक है। तो इन इम्बैलेंस को आप ट्रेड ना करें, वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। सेम इम्बैलेंस सेम सेशन तो आप उसको फॉलो ना करें। अगर हाँ, अगर आपके पास एशिया सेशन में कोई इम्बैलेंस रह जाता है और अगर नेक्स्ट सेशन आपके पास ओपन हो रहा है, तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है एंड आप उसको एशिया सेशन के इम्बैलेंस को लंदन सेशन पे ट्रेड कर सकते हो। तो ये रहा हमारे पास गोल्ड, कुछ इसी तरह से बना हुआ है विथ इम्बैलेंस प्रॉपर स्पीड, डिमांड एरिया 78 एरिया, हाई प्रोबेबिलिटी जोन। वो इन एरियाज पे हम यहाँ पे गोल्ड को देखेंगे नेक्स्ट वीक। देख लेते हैं एक बार DXY। DXY वीकली देखो, यहाँ DXY ने प्रीवियस लो यानी कि स्विंग लो की लिक्विडिटी स्वीप करी हुई है और कैंडल में बहुत स्पीड से, यानी कि पूरी कैंडल ही बुलिश क्लोज हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। और ये है FOMC कैंडल, यानी कि इस वीक हमारे पास FOMC थी, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पे इसने कर रखा है हाई क्लोजिंग। तो अब इस वीक के 50% में हमें देखना है कि क्या है। सबसे पहले यहाँ पे यह है हमारे पास 50% एरिया, डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे आ रहा है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल यहाँ पे। चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, बिना किसी टाइम पास के यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे इंडस्टमेंट स्वीप होके हाई ब्रेक हो रखा है, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे इम्बैलेंस भी है। इम्बैलेंस कौन से सेशन में है देखो, न्यूयॉर्क में बने हुए इम्बैलेंसेस है। साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास ये जो बेरिश इम्बैलेंस था, यानी कि बेरिश कैंडल थी आपके पास यहाँ पे जो आ रखी थी रेजिस्टेंस, उसको फेल किया हुआ है और हाई क्लोज हुआ है, यानी कि ये एरिया 50% आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक हाई प्रोबेबिलिटी एरिया डिमांड जोन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इधर तो आने वाले वीक में ये एरिया आपके पास अच्छा खासा सपोर्ट प्लस डिमांड एरिया प्लस 50% एरिया है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो ये बाइंग कैंडल कितनी स्लो जा रही है और यहाँ पे स्पीड की कैंडल आई हुई है, बेरिश इम्बैलेंस प्लस हाई स्वीप होके यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना रखा है। तो हो सकता है यहाँ से एक मंडे को
डाउन साइड मूव मिले DXY में। और इसी के अपोजिट अगर USD JPY, सॉरी इसी के साथ USD JPY भी चलता है यहाँ पे। USD JPY में भी सेम सेल साइड लिक्विडिटी पूरी ग्रैब हुई। ये जो विक्स थे पूरी, ये पूरी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप होके, और ये रहा आपके पास बुलिश इम्बैलेंस। इस बुलिश इम्बैलेंस से स्वीप एंड हाई आपके पास वीकली बायर से बुलिश, यानी कि टारगेट हो सकते हैं ये हाई यहाँ पे। तो आपको सेम वही लॉजिक, लो टू हाई फिब, डिस्काउंट एरिया निकालेंगे इसके भी यहाँ से। डेली टाइम फ्रेम देखो, इसमें भी सेम DXY ऑर्डर ब्लॉक कैंडल 50% एरिया यहाँ पे आता है। हमें देखना है लो टाइम फ्रेम कंफर्मेशन, और हम इसमें भी एक स्विंग ट्राई कर सकते हैं। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे चले, यहाँ पे लो स्वीप हुआ है, हाई ब्रेक हुआ है इसके। यहाँ पे ये है ऑर्डर फ्लो मिटिगेशन ब्लॉक, ये अच्छा डिस्काउंट एरिया है। ये अच्छे रिफाइनमेंट है इसके स्विंग ट्रेड के लिए। यहाँ पे डिस्काउंट लो टाइम फ्रेम या 1 घंटे के भी कंफर्मेशन लेके हम इसमें कर सकते हैं वीकली हाई टारगेट सबसे फर्स्ट। और सबसे अगर हमें इसमें सेफ टारगेट चाहिए तो 50%, यानी कि इस एरिया से आप जो भी यहाँ पे हायर हाई बनाने लगे तो इसका 50% फर्स्ट टारगेट होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो आज के लिए इतने फिर काफ़ी है, बाकी हम कल एनालिसिस करेंगे इस पर। तो ये वीकली हमारे पास 3 पे हमने देखे। एक तो यहाँ पे हमने कमोडिटीज़, गोल्ड, सिल्वर का भी एक कर लेते हैं। यहाँ पे सिल्वर तो ऑलरेडी हायर हाई हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रखा है यहाँ पे। यहाँ पे सिल्वर ने कर रखा है हायर लो कंफर्म इंडस्टमेंट लेके, यानी कि गया हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रखा है। तो इसमें हम लो टू हाई फिब, और इसका यहाँ पे इम्बैलेंस टच होके यहाँ पे देखें तो नहीं, ये वाला इम्बैलेंस अभी भी अनमिटिगेट है इसका 61% का। साथ ही साथ यहाँ पे इक्वल लॉस बने हुए हैं। सेल साइड लिक्विडिटी, यानी कि ये रहे हमारे पास सेल स्टॉप, और ये रहा बुलिश इम्बैलेंस यहाँ पे 50% पे कुछ है नहीं ऐसा। तो यहाँ पे देखना कोई वैलिड नहीं है। यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो है 38 पे, अनमिटिगेट लास्ट सेलिंग मूवमेंट बिफोर दिस बाय, इसको देख सकते हैं। यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो है, तो ये एरिया भी अच्छा है। यहाँ पे 2 एरिया निकल के आ रहे हैं, पर ये प्रीमियम में है ज़्यादा ही। अगर यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है, हम यहाँ पे भी देख सकते हैं ऑर्डर फ्लो, ये वाला ही अनमिटिगेट है यहाँ पे भी। सिल्वर, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसको रिफाइनमेंट कर रखा है थी यहाँ पे। लो टाइम फ्रेम, हाँ ये इसका ऑर्डर फ्लो एरिया यहाँ पे, इसका मैंने लो टाइम फ्रेम पे इसकी रिफाइनमेंट कर रखी है। ये है आपके पास डायरेक्ट बाय, और इसके नीचे वाला अगर ऑर्डर फ्लो देखे तो टच हो चुका है। तो ये बस एक रिफाइनमेंट है सेल स्टॉप के लिए, यानी कि इंडस्टमेंट का रिफाइनमेंट। ठीक है, क्योंकि इस लेग में कोई पुल बैक है नहीं वैलिड, तो वैलिड पुल बैक यानी कि बड़ा पुल बैक यही है, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं एज ए इंडस्टमेंट। ठीक है, और बाकी हमारे पास अगर यहाँ पे देखा जाए
तो हाई लो यहाँ पे एक माइनर पुल बैक हुआ है ये, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये 50% से अबव है। तो ये सारे एरियाज है हमारे पास सिल्वर में। चलो ठीक है, इतने काफ़ी हैं, बाकी हम कल देखते हैं।